तो आपने सुना मेरे नौजवान दोस्तों, बनियापुर को किस तरह यहाँ का विकास करना है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के हेलीकॉप्टर में कुछ सिवान में खराबी आ गई, जिसके वजह से वो नहीं यहाँ पर आए, वही अभी सिवान में स्थित है। मैं आप सबों से इसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप बनियापुर को, चांदनी देवी को अगर 6 तारीख के दिन मतदान है, मतदान के दिन अगर लालटेन पर बटन दबाते हैं तो मैं आपके बीच में आकर के और बनियापुर का कैसे विकास होगा उसका बाजाबता खाका तैयार करके और बनियापुर को विकसित करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा, शायद आप नहीं सुने होंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बनियापुर एक एग्रीकल्चरल बेस्ड हमारा क्षेत्र है। बनियापुर में एग्रो बेस इंडस्ट्री लगा करके वहां के तमाम नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा। बनियापुर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां भी यहाँ की अस्पताल, यहाँ का अस्पताल हुआ, यहाँ का ब्लॉक हुआ, जो वर्षों से दलालों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तमाम वो बाधाएं जो आप लोगों के बीच में आज है, चांदनी देवी को आप जिस दिन मत दे करके विजयी बनाइएगा, 6 तारीख के दिन अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनाइएगा, तो 6 तारीख के बाद 14 को जो परिणाम निकलेगा उसके बाद मैं बनियापुर की धरती पर हेलीकॉप्टर गिरा करके और यहाँ एग्रो बेस इंडस्ट्री कैसे लगेगा उसका बाजाबता रूप प्रारूप तैयार करके मैं बनियापुर को तमाम नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा। बैठे सभी नेतागण एवं बनियापुर की दूर दराज से आई हमारी माँ बहनें और मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाइयों सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे पति स्वर्गीय अशोक सिंह एवं अपने नेता को याद करते हैं, उनकी कमी को महसूस करते हैं, इसलिए आप मेरे दुख को, मेरी वेदना को समझ सकते हैं। मेरे पति श्याम सामाजिक न्याय लड़ते हुए और कमजोर वर्गों के लिए लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, बलिदान दिया और मेरे पति 3 विधायक बनने के 3 महीने के बाद ही मेरे पति को बम से उड़ा दिया गया और उस समय से मैं अपने कमजोर वर्ग के लिए एवं सभी वर्गों के लिए जो जिनको सताया जाता है उनके लिए लड़ती रही। अभी आदरणीय लालू जी और माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने मुझे अपने महागठबंधन का सिंबल दिया है और आप जनता के भरोसे और विश्वास पर यह सिंबल दिया है ताकि आप हमें जिताकर उनके हाथों को मजबूत करें। मैं माननीय लालू प्रसाद बड़े विश्वास के साथ और कभी 96 में भी हम चुनाव लड़े थे और इस बार भी बड़े विश्वास के साथ सिंबल दिए हैं। अगर इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी अगर आएंगे सत्ता में आएंगे और तो बहुत सारे काम करेंगे। जैसे 2 धाराओं की लड़ाई है, बनियापुर में 2 धाराओं की लड़ाई है। एक ने समाज को प्रताड़ित करने का काम किया और दूसरे ने अपने जीवन का बलिदान दिया समाज के लिए। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि मुझे एक वोट देकर हमारे माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी को हाथों को मजबूत करें और उन्हें सत्ता में आने का मौका दे। एक मौका दें, वो नौजवान हैं और काम करने का जज्बा उनमें हमने देखा है, तो वो जरूर चौमुखी विकास करेंगे बिहार का।
तो इसलिए मुझे एक एक वोट देकर भीख में एक एक वोट देकर मेरे आंचल में हम लोग डाल दिए। हाँ, तो थोड़ा बहुत ठीक भी था, लेकिन महाराजगंज उधर तरफ और पटना में भी सुबह में मौसम बहुत खराब था। इसी कारण सुरक्षा के कारण हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली, इसीलिए वो नहीं आ पाए। क्या मध्यप्रदेश जनता को क्या कहिएगा जो नाराज होकर तेजस्वी को देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जनता तेजस्वी जी को, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी को बहुत मानते हैं, उनकी ये मजबूरी को समझते हैं। क्योंकि मौसम तो किसी के हाथ में नहीं है, कुदरत या प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है। तो मैं अपने बनियापुर जनता से क्षमा चाहता हूँ कि आज वो नहीं आ पाए। अपने आदरणीय, अपने प्रिय नेता को देखना चाहते थे, लेकिन हम लोग प्रयास में है कि किसी और दिन उनका प्रोग्राम रखा जाएगा। क्या कहेंगे कि इतना बनियापुर के हर क्षेत्र से सारे अभिभावक जनता यहाँ पहुंचे होते, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, ये बदलाव की स्थिति है। बीजेपी वाले देख के तो डर ही रहे होंगे ना। सिर्फ यहाँ तो ही ना, पूरे बिहार में यही स्थिति है। और हम पूरे बिहार की तो बात नहीं जानते, लेकिन सारण जिला की जरूर जानती है। 200 की 200 सीट हम लोग निकाल रहे हैं। 200 सीट आ रहे हैं दावे के साथ 100%। 10,000 रुपया फेंक कर काम नहीं करेगा। लोग 10,000 रुपए देख रहे हैं, लोग भविष्य देख रहे हैं, लोग रोजगार देख रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार के, सम्राट चौधरी जी कुछ दिन पहले बोले थे कि नीतीश कुमार रद्दी मान हो चुके हैं। उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? फिर उन्हीं के चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं सम्राट चौधरी। ये उन्हीं की भाषा है, इसमें हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वो उनके साथ गठबंधन में है, और नीतीश कुमार जी को क्या कहना है, क्या नहीं करना है, ये उनकी सरकार जाने। लेकिन हमें इतनी पता है कि हमारे उनके साथ रहने वाले लोग उन पर रद्दी माल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा संगत होगा तो वैसा ही उन पे होगा ना। संगत तो वही चुने है ना, संगत तो हम लोग चुने नहीं है। जब तक हमारे साथ थे, कोई उनको खराब नहीं बोलता था, उनको नेता भी मानता था। लेकिन हमें छोड़कर वो चले गए, तो अब यही सब सुनने के लिए बाकी है। बनियापुर का जनता आपको जिताती है तो आपका क्या कदम रहेगा बनियापुर जनता के लिए? देखिए, जनता जनार्दन की 3 सबसे महत्वपूर्ण मांगे होती है। थाना दुरुस्त चाहिए, ब्लॉक दुरुस्त चाहिए, अस्पताल दुरुस्त चाहिए। इन 3 चीजों को हम सुधारेंगे, और विकास की जो भी फंड आएगी, जो भी काम होगा, वो परिस्थिति को देखते हुए, वहाँ की जरूरतों को देखते हुए इसका इस्तेमाल होगा। ये नहीं होगा कि 2 तल्ले वाले मकान के 4 तल्ले बन रहे हैं। जिनको मकान नहीं है उनको मकान दिया जाएगा। और हमारी सरकार ने तो साफ साफ कहा है कि भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी, 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त रुपया दिया जाएगा व्यापार करने के लिए, और हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब विपक्षी को देखेंगे, वो लोग 10,000 रुपए देकर उन लोग को मना रहे हैं, और हम लोग नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अगर आपका सरकार जो वादा किया है, अगर वो नहीं करेगा तो आपका क्या कदम होगा? अरे करेंगे जी, वो उन्होंने कहा था कि हम इतनी लाख नौकरी देंगे। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी ना उन्होंने। तो नहीं करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। ये सरकार फेंकूबाज सरकार थोड़ी ना है, आए माइक पे फेंक के चले गए। कहते हैं उम्र कच्चा है लेकिन जवान के पक्के हैं। 7% पक्के हैं, इसमें कमी क्या है? उन्होंने साबित तो कर दिया ना, 5 लाख नौकरियां देके। कहाँ नौकरी दे पाई थे? अगर फिर भी अगर मान लीजिए जनता निराश हुई और आपको विधायक के रूप में मान लीजिए समर्थन किया जा रहा है राजा तो अगर फिर भी अगर पार्टी ने नहीं किया तो आपका क्या एक्शन होगा? हम पार्टी के एक सिपाही हैं, और सिपाही का काम होता है जो भी उनके साथ त्रुटि है, जो भी उनको कमी है, जो भी उनको दिक्कत है, अपने सब नेता के सामने रखा जाए। हम लोग रखेंगे, मजबूती से रखेंगे। लेकिन हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी अपने जवान के पक्के हैं, मर्द इंसान है, वो 100% पूरा करेंगे। आपकी बात विधानसभा रिकॉर्ड टूटेगा? आपकी बात विधानसभा इस माँ के लिए हम सब हाथ उठाएं। आप सब लोग माता चंद्री देवी के साथ है ना? बहुत बहुत बधाई। मैं अब वैसे महान शख्सियत को बुलाता हूं जो हमेशा मशरक में या बनियापुर सभी जगह